बारिश हो रही थी धीमी, लगातार, जैसे आसमान भी किसी को चुपचाप खो रहा हो। और मैं उसके सामने बैठा था। वो वही थी जिसे मैंने कभी अपनी पूरी दुनिया कहा था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में देखकर पहली बार महसूस हुआ। वो अब मेरी नहीं रही और मैं उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा खो रहा था। तुम बदल गए हो, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। मैं हल्का सा हंसा, शायद, लेकिन सच ये था, मैं नहीं बदला था। बस वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। हमारी कहानी बहुत साधारण थी, न कोई फिल्मी टक्कर, न कोई नाटकीय शुरुआत। बस एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में वो मेरे सामने आकर बैठ गई थी। मैं एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उसके बालों में उलझ गया। बार बार वो बाल चेहरे पर आते और वो उन्हें पीछे करती। थोड़ी सी इरिटेशन, थोड़ी सी मासूमियत, और उसी पल मुझे पहली बार किसी को देखकर ये लगा, काश ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। उस दिन हम बात नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार वो खुद मेरे पास आई। ये किताब अच्छी है, मैंने उसे देखा और पहली बार दिल ने दिमाग से तेज जवाब दिया। अगर आप पढ़ेंगी तो और अच्छी लगने लगेंगी। वो हल्का सा मुस्कुराई और शायद उसी मुस्कान में मैं हार गया था। धीरे धीरे हम रोज मिलने लगे, पहले किताबों के बहाने, फिर बिना बहाने। वो बहुत अलग थी, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती। बारिश में भीगना पसंद था और सबसे अजीब बात, वो हर चीज़ को महसूस करती थी। एक दिन उसने पूछा, तुम इतनी बातें क्यों नहीं करते? मैंने कहा, क्योंकि मैं सुनना पसंद करता हूँ। वो हंसी, तो ठीक है, मैं बोलती रहूँगी, तुम सुनते रहना। और सच में वो बोलती रही और मैं उसे सुनते सुनते उससे प्यार करता गया। वो मुझे अपने घर की बातें बताती, अपने डर, अपने सपने, और मैं हर बात को ऐसे सुनता जैसे वो कोई कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। धीरे धीरे मैं और तुम से हम बन गए। सुबह उसका मैसेज उठ गए और रात को सो जाना, थक गए होगे। ये छोटे छोटे शब्द मेरी पूरी दुनिया बन गए थे। एक दिन बारिश हो रही थी, वो भीगते हुए मेरे पास आई और बोली, चलो भीगते हैं। मैंने कहा, बीमार पड़ जाओगी। वो मेरे करीब आई और धीरे से बोली, अगर तुम साथ हो तो बीमार होना भी अच्छा लगता है। उस दिन मैंने उसे पहली बार गले लगाया और समझ गया, कुछ लोग दवा नहीं होते, फिर भी हर दर्द ठीक कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं तक अच्छी थी। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले वो हर बात शेयर करती थी, अब कुछ छुपाने लगी। पहले हर मैसेज का तुरंत जवाब, अब बाद में बात करती हूँ। पहले हर दिन मिलना, अब आज थोड़ा काम है। मैंने नोटिस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि प्यार में सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि सामने वाला चला जाएगा, बल्कि ये होता है कि वो बदल रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, सब ठीक है ना? वो मुस्कुराई, हाँ, बस थोड़ा स्ट्रेस है। मैं मान गया, लेकिन दिल नहीं माना। फिर एक दिन हम कैफ़े में बैठे थे। पहले वो मेरी आंखों में देखती थी, उस दिन वो पूरी समय फ़ोन में देखती रही। मैं उसे देख रहा था और अंदर ही अंदर टूट रहा था। मैंने कहा, तुम मुझसे दूर हो रही हो। वो हंसी, तुम ओवर थिंकिंग करते हो। लेकिन उस दिन उसकी हंसी में वो वार्मथ नहीं थे जो पहले हुआ करते थे। रात को मैंने उसे कॉल किया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कुछ सेकंड खामोशी, फिर हाँ, लेकिन उस हाँ में वो एहसास नहीं था। और उसी रात मुझे पहली बार लगा, मैं उसे खो रहा हूँ और वो मुझे छोड़ नहीं रही, बस धीरे धीरे दूर हो रही है। दिन गुजरते गए और दूरी बढ़ती गई। एक दिन उसने कहा,
हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से सब खत्म हो गया, क्योंकि प्यार में स्पेस अक्सर अंत की शुरुआत होता है। और फिर एक रात उसका मैसेज आया, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। मैं स्क्रीन को देखता रह गया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उसे खुश नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया, फ़ोन बंद कर दिया और उस रात रोया भी नहीं, बस खाली हो गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि 3 महीने बाद जब मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक फिर से मेरी ज़िंदगी में आई। और इस बार वो अकेली नहीं थी। पूरा 3 महीने हो चुके थे। मैंने उसे डिलीट नहीं किया था, बस खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत के कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। हर सुबह आदत से मजबूर होकर फ़ोन उठाता, उसका नाम सर्च करता, फिर खुद ही वापस रख देता। धीरे धीरे उसकी जगह खाली नहीं हुई, बस मैं उस खालीपन का आदी हो गया। मैंने खुद को बिजी कर लिया, दोस्त, काम, घर। लेकिन सच ये था, इंसान किसी को भूलता नहीं, बस उसके बिना जीना सीख जाता है। और फिर एक दिन सब कुछ फिर से बदल गया। मैं उसी कैफ़े में गया जहां हम पहली बार मिले थे। शायद आदत थी, या शायद दिल अब भी वहीं अटका था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखते ही मेरे कदम रुक गए। वो वहाँ थी, ठीक उसी कोने में जहाँ हम बैठा करते थे। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके सामने एक लड़का बैठा था और वो हंस रही थी, वैसे ही जैसे कभी मेरे साथ हंसती थी। मेरे अंदर कुछ टूटा, लेकिन इस बार आवाज़ नहीं आई। मैं दूर खड़ा रहा, उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो मेरे साथ धीरे धीरे गायब हो गई थी। उस पल एक अजीब सा सवाल मेरे अंदर उठा, क्या वो मेरे साथ कभी सच में खुश थी? मैंने खुद को संभाला और एक कोने में जाकर बैठ गया। लेकिन किस्मत को शायद मुझ पर थोड़ा और जुल्म करना था। कुछ देर बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो रुक गई, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। हमारी आंखें मिली। 3 महीने का सारा सन्नाटा एक पल में टूट गया। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। कैसे हो? बस 2 शब्द, लेकिन उनमें इतनी दूरी थी कि मैं जवाब देना भूल गया। ठीक हूँ, मैंने कहा। उसने उस लड़के की तरफ इशारा किया। ये आरव है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। मैंने भी हाथ मिला लिया, लेकिन अंदर से सब कुछ टूट रहा था। हम तीनों साथ बैठे, लेकिन वो बातचीत नहीं थी। एक फॉर्मल मीटिंग थी जहां शब्द थे, लेकिन एहसास नहीं। कुछ देर बाद वो उठने लगी। मैंने अचानक पूछ लिया, क्या तुम खुश हो? वो रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए वो पुरानी लड़की वापस आई, फिर वो गायब हो गई। हाँ, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें सच बोल रही थीं। वो खुश नहीं थी। उस दिन मैं घर आ गया और पहली बार मैंने उसे ब्लेम नहीं किया। मैंने सोचा शायद हर कहानी का एंड हैप्पी नहीं होता, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। रात को उसका मैसेज आया, क्या हम मिल सकते हैं? अकेले। मेरे हाथ कांप गए। 3 महीने बाद वो फिर से मुझसे मिलना चाहती थी। मैं समझ गया कुछ अधूरा है, जो आज पूरा होगा। अगले दिन हम उसी जगह मिले जहां उसने आखिरी बार कहा था, मैं खुश नहीं हूँ। वो सामने बैठी थी, लेकिन इस बार वो मजबूत नहीं लग रही थी। वो टूटी हुई लग रही थी।
मैंने कुछ नहीं पूछा, बस इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं खुश नहीं थी। तो क्यों गई थी? मैंने धीरे से पूछा। उसने गहरी सांस ली और फिर जो उसने कहा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैं बीमार हूँ। मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी। डॉक्टर ने कहा है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ गई ताकि तुम मुझसे नफ़रत करो और आगे बढ़ जाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो अब क्यों आई हो? मैंने टूटी हुई आवाज़ में पूछा। वो रो पड़ी, क्योंकि मैं हर दिन मर रही हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं मर सकती। उस दिन मैं फिर से टूट गया, लेकिन इस बार दर्द अलग था। इस बार मैं उसे खो नहीं रहा था, मैं उसे जाते हुए देख रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। हम कुछ दिन साथ रहे जैसे पहले थे, लेकिन अब हर पल में डर था। हर हंसी के पीछे एक अंत छुपा था। और फिर एक हफ्ते बाद मैं उसके घर गया। दरवाज़ा खुला और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं उसके घर पहुंचा। दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। मुझे देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा दिल बैठ गया। वो कौन है? उन्होंने धीरे से कहा, तुम देर से आए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं अंदर भागा। उसका कमरा सब कुछ वैसा ही था। किताबें, खिड़की, उसकी खुशबू, लेकिन वो नहीं थी। टेबल पर एक डायरी रखी थी, मेरे नाम। मेरा हाथ कांप रहे थे। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरी सांस रुक गई। आंसू अपने आप गिरने लगे। मैंने अगला पन्ना पलटा। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं रुक गया। मैं बीमार नहीं थी। मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। असल में मेरी शादी तय हो गई थी। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने वो बीमारी वाली कहानी बनाई। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे ताकि तुम मुझसे नफ़रत करो और आगे बढ़ जाओ। मैंने डायरी कसकर पकड़ ली, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारी आंखों में वो दर्द देखा तो मुझे समझ आया, मैंने तुम्हें नहीं खुद को तोड़ा है। मैं तुम्हारे पास वापस आई क्योंकि मैं आखिरी बार सच में जीना चाहती थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। हमेशा के लिए नहीं, बस तुम्हारी ज़िंदगी से, क्योंकि कुछ प्यार पूरे नहीं होते, वो बस हमें पूरा कर जाते हैं। डायरी का आखिरी पन्ना। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मत ढूंढना, खुद को ढूंढना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन जो तुम मेरे साथ थे वो तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगा। मैं वहीं बैठ गया। डायरी हाथ में थी, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। उस दिन मैंने उसे नहीं खोया, मैंने खुद को पा लिया। मैं समझ गया, हर इंसान हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें बदलने के लिए आते हैं, और वो मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा थी जिसने मुझे सिखाया, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, प्यार छोड़ देने का भी नाम है। उस दिन मैं रोया, बहुत रोया, लेकिन पहली बार दर्द में भी सुकून था, क्योंकि अब मैं उसे खो नहीं रहा था, मैं उसे जाने दे रहा था। कभी कभी हम किसी को हर दिन खोते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग हमें छोड़ते हैं वो हमें तोड़ने नहीं, हमें खुद से मिलाने आते हैं। और उस दिन जब आप ये समझ जाते हैं, आप किसी को खोते नहीं, आप खुद को पा लेते हैं।